हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जिसका प्रचलित नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एवं रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसका अमाशय में भूमिका निम्नलिखित है। पहला है, यह भोजन को अम्लीय कर देता है। यह भोजन को अम्लीय कर देता है। दूसरा का है, अमाशय में आए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए हम समझेंगे। यहाँ पर बोला है अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, तो क्वेश्चन बनेगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहिएगा HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल पाया जाता है। आगे लिखा गया है, जिसका प्रचलित नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो पूछा जाएगा HCl का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे लिखा गया है, एवं रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो पूछा जाएगा HCl का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आगे लिखा गया है, इसका अमाशय में भूमिका निम्नलिखित है। एक नंबर लिखा गया है, एक नंबर, यह भोजन को अम्लीय कर देता है। तो पूछा जाएगा कि भोजन को अम्लीय कौन करता है? भोजन को अम्लीय कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, भोजन को अम्लीय कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा HCl। आगे लिखा गया है 2 नंबर, अमाशय में आए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमाशय में आए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, अमाशय में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किसका है? तो HCl का कार्य है। ठीक है, मतलब अमाशय में आए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को HCl नष्ट करता है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल को जाइलम उत्तक के सहायता से जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है। नोट में जल का रासायनिक सूत्र H2O एवं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, मतलब रासायनिक सूत्र। अब यहाँ सुनिएगा बात को, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री कौन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा गया है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल को जाइलम उत्तक के सहायता से जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पौधे जल को
किसके सहायता से प्राप्त करते हैं, किसके सहायता से प्राप्त करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक के सहायता से। जाइलम उत्तक के सहायता से जल को जाइलम उत्तक के सहायता से प्राप्त करते हैं पौधे। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछता है कि जाइलम उत्तक किसका परिवहन करता है, किसका परिवहन करता है, तो कहेंगे हम जल का। इसको याद रखने का तरीका है ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बोलेंगे हम बाह्य वातावरण से। आगे लिखा गया है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है। तो पूछा जाएगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो कहेंगे हम 0.003%। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.003%। आगे लिखा गया नोट में जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो पूछा जाएगा जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो कहेंगे H2O। ठीक है, और जल का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड याद रखिएगा, जल का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। आपसे ऐसे भी सवाल पूछता है जल किससे मिलकर बना है, जल किससे मिलकर बना है, तो कहेंगे हम हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन से मिलकर बना है आपका जल। और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और रासायनिक नाम होता है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। आगे लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, ठीक है, CO2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम फिर जानेंगे अगला 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक दिन में मात्र हम 2 क्वेश्चन जानेंगे और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।